आज हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में आज मतदान हो रहा है, जिसमें 1031 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगाने की कवायद में है तो कांग्रेस अपनी वापसी के लिए बेताब नजर आ रही है। बसपा इनेलो से लेकर जेजेपी और आम आदमी पार्टी किंग मेकर बनने की कोशिश में है। हरियाणा का सियासी मिजाज पूरी तरह से एक नहीं है। कहीं बीजेपी का पल्ला भारी है तो कहीं कांग्रेस को बढ़त मिलने की संभावना है। राज्य में मतदान के लिए कुल 20,629 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हरियाणा की कुल 90 सीटों पर 1031 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें 930 पुरुष और 101 महिला कैंडिडेट हैं। प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 2.03 करोड़ से अधिक मतदाता के हाथों में है। इसमें से 1.07 करोड़ पुरुष और 95.77 लाख महिलाएं और 467 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। हरियाणा की 90 में से 32 सीटों पर 2019 में मुकाबला काफी टाइट रहा। इन 32 सीटों पर पिछले चुनाव में जीत का अंतर 10,000 से कम वोटों का था, जिसमें 25 सीट पर हार और जीत का अंतर महज 5,000 से भी कम था। इतना ही नहीं, 3 सीटों पर जीत और हार का मार्जिन 1,000 वोटों से भी कम था। वहीं क्लोज फाइट वाली 25 सीटों में से 12 सीटें कांग्रेस और 9 सीटें बीजेपी ने जीती थी, जबकि 4 सीटें अन्य के खाते में गई थीं। वहीं इस बार विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी के साथ छोटे बड़े दल धमाल करने की उम्मीद के साथ उतरे हैं, इतना ही नहीं कई निर्दलीय भी मैदान में हैं, जिससे वोटों का बिखराव की संभावना बनी है। ऐसे में कई सीटों पर निर्दलीय और छोटे दल बीजेपी और कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकते हैं। सिरसा विधानसभा सीट, जहां सबसे कम 602 वोटों का अंतर रहा था, हरियाणा लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा ने जीत हासिल की थी और बीजेपी तीसरे और चौथे पे कांग्रेस रही थी। वहीं आम आदमी पार्टी को जीत के अंतर से ज्यादा वोट मिले थे। इस बार आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में काफी मशक्कत की है तो बसपा इनेलो ने भी पूरी ताकत लगा दी है। ऐसे में देखना होगा कि राज्य स्तरीय पार्टियां कितना कमाल दिखाती हैं। वहीं हरियाणा में किस पार्टी ने कितने उम्मीदवार उतारे हैं, इसके बारे में बात करें तो हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में कांग्रेस ने 89 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और एक सीट पर उसकी सहयोगी CPIM चुनाव लड़ रही है। बीजेपी 89 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हिसार सीट से पार्टी के उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस ले लिया था और गोपाल कांडा को समर्थन दिया था। जेजेपी और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन है, जिसके तहत 66 सीट पर जेजेपी के उम्मीदवार है तो 12 सीट पर आजाद समाजवादी के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह बसपा और इनेलो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके तहत 51 सीट पर इनेलो के उम्मीदवार हैं तो 35 सीट पर बसपा के प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने 90 में से 88 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी सत्ता की हैट्रिक तभी लगा सकती है जब जीटी रोड बेल्ट और दक्षिण हरियाणा अपनी पकड़ बनाए रखती है। कांग्रेस अपने 10 साल के सियासी वनवास को खत्म करने में तभी कामयाब होगी जब बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी करने में सफल रहेगी। कांग्रेस की स्थिति जाटलैंड और पश्चिम हरियाणा इलाके की सीटों पर मजबूत दिख रही है, क्योंकि जाट और दलित दोनों ही वोटों का झुकाव कांग्रेस की तरफ है। जेजेपी और इनेलो पहले की तरह मजबूत न होने से जाट समुदाय का झुकाव कांग्रेस की तरफ दिख रहा है, लेकिन सिर्फ इतने से सत्ता नहीं मिलने वाली है। इसलिए राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक सबने ज्यादा फोकस जीटी रोड बेल्ट में किया है, तो बीजेपी ने भी अपने गढ़ को बचाए रखने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है और अब सब कुछ जनता पर निर्भर है। फिलहाल के बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।